हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं नहू मलिक आप सबके सामने। और इस सेशन में आज फिर से हम एक फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है सिम कार्ड्स को लेकर। बच्चा, आज की डिजिटल दुनिया में जब से भारत जो है वो आपका डिजिटल हुआ है, डिजिटली फ्रॉड जो है वो हर तरीके के हम देख चुके हैं। ठीक है, हमने सिम कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड अभी कुछ टाइम पहले देखा था, है ना। उसके बाद संचार जो हमारा ऐप है वो लाया गया उससे थोड़ी सी निजात पाने के लिए। उसके बाद अब जो ये नया फ्रॉड सामने आया है, इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर भारत के लोगों के या फिर कहिए मजदूरों के, अब सिम कार्ड के लिए एक आईडी चाहिए किसी ना किसी का। आपका अगर जिसको भी सिम कार्ड बनाना है तो आराम से जाके अपना सिम कार्ड जो है वो ला सकता है। उसके लिए बस एक आधार आईडी चाहिए और आपका बायोमेट्रिक हो जो अपने आप ही वहां पर जाकर हो जाती है। ठीक है, तो भारत से एक्टिव सिम कार्ड लेकर दूसरे देशों में वो आपके बेचे जा रहे थे। और उनमें दूसरे देशों का अगर हम नाम ले तो वो है प्रॉपर आपका वियतनाम। ठीक है, तो भारत से एक्टिव सिम कार्ड जो है वो वियतनाम स्मगल किए जा रहे थे। और इस पूरे घोटाले में देखो भारतीय तो कुछ शामिल है ही, ये जो लिंक आ रहा है, मतलब एक पूरे घोटाले के पीछे जो जिसका मास्टरमाइंड जो होता है वो एक चीनी नेशनल बताया गया है। ठीक है, जिसके बारे में पुलिस जो है उसकी खोजबीन कर रही है। अब देखिए, आपने बहुत बार अपने फोन पर एक ऐसे बिल्कुल आपको लगेगा कि इंडिया का ही नंबर है ना, और फ्रोडस्टर की कॉल आते हुए देखी होगी कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम जो है फैसिलिटी देंगे या जॉब ऑफर करेंगे, या फिर आपके नंबर पर ये ऑफर आया है वो ऑफर आया है, प्लीज इस लिंक पे क्लिक करो। मतलब दुनिया भर के फ्रॉड जो है आज के टाइम पे सिम कार्ड के थ्रू या एक नंबर के थ्रू जो है वो होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पता कैसे चला, पता ऐसे चला, 18 मार्च की खबर है। ठीक है, कि एयरपोर्ट पर यही जो आपके स्मगल सिम है जो प्री एक्टिव थे, मतलब ये एक्टिव थे आपके बच्चा। ठीक है, ये जा रहे थे। फेडेक्स एक कंपनी है, एक कोरियर कंपनी है बच्चा। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने या फिर कहीं उनको शक हुआ, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को, एयरपोर्ट पुलिस को बताया कि हमें लगता है कि यहाँ पर इलीगल सिम जो है उनकी स्मगलिंग हो रही है, क्योंकि एक व्यक्ति इतने सारे सिम लेकर वहां पर लगभग 200 से ज्यादा आपके सिम मिले हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि हमें लगता है कि यहाँ पर इलीगली सिम्स की जो है, इंडियन सिम्स की आपकी स्मगलिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद वहाँ की पुलिस जो है वो थोड़ी सी बच्चा उन्होंने जांच पड़ताल की। अब इसमें पता चला, देखिए यहाँ पर यही न्यूज़ है, एयरपोर्ट पुलिस ने बड़े पैमाने पर सिम घोटाले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक फेडेक्स पैकेज पकड़ा जिसमें से ये फेडेक्स ने बताया, फेडेक्स का कोई रोल नहीं है बच्चा। प्री एक्टिवेटेड इंडियन सिम कार्ड्स जो विदेश जा रहे थे, इस सिम कार्ड को आगरा के मजदूरों के नाम पर। अब देखिए, तो लोअर क्लास होती है बच्चा, जो मजदूर लोग होते हैं या आपका दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, उनके लिए 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उनको करना क्या है, उनको जस्ट अपनी एक आईडी देनी है, उनकी आईडी पर एक सिम निकलवाना है। ठीक है, वो एक्टिव अपने आप ही हो जाता है, आजकल तो 1 ही घंटा लगता है। और वो लोग ये सोचते हैं कि भैया हमारे हमारे अकाउंट में इतने पैसे तो होते नहीं कि हमारे साथ कोई फ्रॉड करेगा, डिजिटली हम इतने एक्टिव होते नहीं हैं कि डिजिटल हमारे साथ कोई ऐसा फ्रॉड होगा। ठीक है, तो वो पैसे के लालच में, ठीक है, छोटे मोटे लालच के अंदर वो आराम से इस जाल में जो है वो फंसते जाते हैं। ठीक है, अब एक दिहाड़ी मजदूर को जो इतनी ज़्यादा मेहनत करके दिन के 200 रुपये कमा पाता है, उसको जस्ट अपना एक आईडी देकर, मतलब उसके नाम पर एक सिम निकलवा कर 200 रुपये मिल रहे हैं जो विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपका हो जाएगा। तो वो इसको बड़ा ही आसान तरीका समझता है अपना घर गृहस्थी चलाने का। तो इसमें आपके आगरा के मजदूरों के नाम पर उनको थोड़े से पैसे देकर ये काम किया जा रहा था और उनको वियतनाम भेजा रहा था। इनको छिपाने के लिए एक कार्बन पेपर में लपेटा गया था, जो कि डायरी के अंदर आपके उसके पन्ने फाड़कर छिपाए गए थे। आगे देखिए, आगे है कि आपके जो, मतलब लाइक अब देखो एक रैकेट चल रहा है बच्चा, है ना। आगरा के मजदूर तो एक तरह से वो विक्टिम है ना, उनको तो फंसाया जा रहा है। उनको 200 रुपये में उनकी आईडी ली, ठीक है, उनके नाम पे एक सिम लिया, लेकिन जो इसको यहाँ से चला रहा है, यानी कि अनिल कुमार जिसका नाम जो है वो सामने आया है,
वो इनको वियतनाम भेजा करता था। ठीक है, अब उसको कैसे पैसे मिलते थे, कैसे वो फाइनेंस होता था, उसके बारे में बताया गया है कि इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड है, वैसे वो तो एक चीनी नेशनल्स है और आपको पता है कि आज के टाइम पे चीनी एप्स बहुत सारे ऐसे हो गए थे बच्चा, ठीक है, जो कि फ्रॉड कॉल्स करते थे, फ्रॉड लोन्स आपके बांटते थे, है ना, ऐसा लगता था बिल्कुल इंडियन ही आपका कोई कॉल कर रहा है। तो चाइना की तरफ से एस्पोनाइज मतलब आपका एक तरह से बच्चा जासूसी करने के लिए भी इनका यूज किया जा रहा था। चीनी नेशनल था जिसने पुलिस को लोकेट करने की कोशिश कर रही है, और वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो बाइनेंस बच्चा कंपनी है, हाल ही में इसको भारत सरकार ने आपका बैन भी किया था। आपको थोड़ा पता हो, जब भारत सरकार ने बहुत सारे आपके ऐप बैन किए थे, चाइनीज ऐप, तो हाँ ये आपका बैन भी किया था। इसके जरिए इसका ट्रांजेक्शन किया जा रहा था, जिसको सरकार ने जनवरी में बैन किया था। एयरपोर्ट की डीसीपी उषा रंगनानी ने कहा है कि जांच में पता चला है कि इन सिम का इस्तेमाल गेमिंग एप्स के लिए और वर्क फ्रॉम होम और सोशल मीडिया स्कैम के लिए आपका इस्तेमाल हो रहा था। सूत्रों की माने तो इस तरह के एक्टिव सिम कार्ड जासूसी के काम में आते हैं, जिन्हें चीन की सीक्रेट सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम करने वाले जासूस इस्तेमाल करते हैं। अब तक पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है और इस गिरोह की जांच जो है वो अभी चल रही है। अब तक 700 सिम कार्ड जो है वो बरामद किए जा चुके हैं और इन 4 लोगों की पहचान जो हुई है वो आपका मुकुल कुमार, देखिए एज देखिए 22 साल, ठीक है, हेमंत आपका 26 साल, कन्हैया गुप्ता 29 साल और अनिल कुमार जो ये मेन कल्प्रिट है बच्चा, ये आपका 20 साल का है। सोचिए अपने 20s में है ये और किस तरह के काम में लगा हुआ है, अपने ही देश को डुबाने में ये लगा हुआ है। पैकेज, अब देखिए कैसे कैसे ये होता था बच्चा। पैकेज को हवाई अड्डे पर देखने के बाद कुरियर कंपनी ने शिकायत दर्ज की, जो ही फेडेक्स मैंने आपको बताया था। 60 सिम कार्ड उसमें से निकले थे। टेक्निकल जांच मदद से पता लगाया कि सिम कार्ड आपके आगरा के मजदूरों के नाम पर आपके एक्टिव किए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि इलाके में छापेमारी चल रही है और मुकुल कुमार का जो नाम है, ठीक है, का नाम एक मुकुल कुमार नाम का एक शख्स जो कि फैक्ट्री में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के पास ये कहकर जाता था, आपने बहुत सुना होगा बच्चा, आपके दरवाजे पे भी आते होंगे कुछ सेल्समैन कि भैया हमारा ये टारगेट है, हमारी इंसेंटिव बन जाएगा, हमारी सैलरी पूरी आ जाएगी, प्लीज़ ये छोटा सा अकाउंट नंबर खुलवा लीजिए या फिर ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, और कई बार आप उनके झांसे में भी आ जाते हो। सेम काम ये कुछ पैसों के लालच के लिए उन मजदूरों से करा रहा था और वो फैक्ट्री जो है वो जूते बनाती थी। कुमार ने एक शख्स को सिम कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए 200 रुपए दिए थे, ठीक है। अब बच्चे मजदूरों को नहीं पता होता कि आज के टाइम पे डिजिटली इतना ज्यादा फ्रॉड होने लगा है कि आप उसमें कैसे फंस जाओगे पता भी नहीं चलेगा। यह झूठ बोला करता था कि उसके दोस्तों को सिम बेचने का जो टारगेट मिला है वो पूरा हो जाएगा। फिर ये सिम कार्ड जो है वो कई लोगों के हाथों से होते हुए दिल्ली के अनिल कुमार तक जाता था, ठीक है, दिल्ली के अनिल कुमार तक जाता था। वो हर सिम के 500 रुपए इस मुकुल कुमार को देता था और उन्हें वियतनाम के किसी पते पर भेज देता था। अनिल को हर सिम के लिए क्रिप्टो करेंसी के तहत 1300 रुपए मिलते थे। 300 मुकुल कुमार कमा गया, 200 में बेचा मजदूर को, ठीक है, 700 रुपए ये महाशय अनिल कुमार कमा गया एक सिम पे। अनिल को, जिसमें इनका कुछ नहीं जाना, और अनिल को हर एक सिम की तस्करी के लिए आपका 1300 रुपए मिलते थे। अनिल ने दावा किया कि उसे किसी वियतनामी व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क हुआ था और उन्हें गेमिंग ऐप आदि के लिए उसको बोला गया था कि हमें इंडियन एक्टिव सिम कार्ड जो है वो आपका चाहिए, और बस ये आपका ऐसे ही सिम कार्ड मजदूरों से बनवाता रहा उनको। अब देखिए ओवरऑल देखिए 200 रुपए का जो मजदूरों को दिए हैं, ठीक है, वो आपका 1100 रुपए अलग अलग करके फायदे में जा रहे हैं, मतलब 1300 रुपए का एक सिम कार्ड बेचते थे। तो ये जो फ्रॉड है वो सामने आया है, ये न्यूज़ थी आपके सामने। और बच्चा आज के टाइम पे डिजिटली हम इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, इतने ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, तो आप सबको बस सतर्क रहना है। किसी भी फ्रॉड, एक तो अपनी आईडी, अपना आधार किसी से शेयर नहीं करना है, अपना नंबर किसी से शेयर नहीं करना है, संचार जो ऐप है उसको टाइम टू टाइम यूज करना है ताकि पता रहे कि आपके नंबर से कितने सिम या आपके आधार नंबर से कितने सिम आज के टाइम पे आपके एक्टिव घूम रहे हैं, ताकि आप इन फ्रॉड से बच सके। तो यही थी न्यूज़ बच्चा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर कुछ भी ऐसा आसपास फ्रॉड होता है आपके, तो आप शेयर जरूर करना एक दूसरे से। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।